नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। आज आपको दो खबर बताएंगे और दोनों ही खबर किस तरीके से लिंक है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले खबर बोलता हिंदुस्तान की है, लिखा है एनडीए सहयोगी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने दी क्लीन चिट। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन घोटाले में 2 महीने जेल में रह चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान लिखता है चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने दी क्लीन चिट, 2 महीने जेल में रह चुके हैं। ये पहली खबर है। और दूसरी खबर आप सबको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अब समझिए पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन का घटक दल होने की वजह से किसके इशारे पर ईडी ने यहाँ पर क्लीन चिट दी है चंद्रबाबू नायडू को, यानी 371 करोड़ के घोटाले। 371 रुपए कोई कम आंकड़ा नहीं है, और ऐसे में इतने बड़े करोड़ के घोटाले में अगर क्लीन चिट देने का काम यहाँ पर ईडी ने किया है, तो साफ तौर पर एक बात तो स्पष्ट है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल द्वारा, या मैं कहूं कि बीजेपी पर दबाव बनने की वजह से, या बीजेपी कहीं चंद्रबाबू नायडू उनका साथ ना छोड़ दे, इस डर की वजह से, यानी मजबूरी, डर और लालच की वजह से ये समझौता हुआ है, जिसकी वजह से ईडी ने यहाँ पर क्लीन चिट दे दी। अब खबर समझिए क्या कुछ है पूरा मामला। सुप्रिया सुनेत लिखती है, याद होगा सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे। अब ईडी ने उसी स्किल डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन से जुड़े घोटाले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यह जादू इसीलिए हुआ है क्योंकि वह मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी, उनके साथ आ जाओ तो केस खत्म, ढोंगी। कांग्रेस लिखती है, मोदी की वॉशिंग मशीन में चंद्रबाबू नायडू भी धुल गए। ईडी ने नायडू को एक घोटाले में क्लीन चिट दे दी है। ये स्किल डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन से जुड़ा एक घोटाला है। इसमें नायडू जेल भी गए थे। अब मोदी ने अपने मित्र नायडू को पाक साफ घोषित करवा दिया है। ये है भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। अनिल लिखते हैं, असली नेता वही होता है जो अपनी खुशी अकेले नहीं मनाता है बल्कि सभी को खुशी में शामिल करता है। आज चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी की ईडी ने एक केस में क्लीन चिट दे दी है, तो चंद्रबाबू नायडू ने भी पूरे आंध्र प्रदेश को खुशियों की सौगात दी है। अब आंध्रा में सब ब्रांड की दारू सिर्फ 99 रुपए में, मतलब देसी ठर्रा भी 99 का और ब्लैक डॉग भी 99 का। इसे कहते हैं सब दान 22 पसेरी। अब आप देख सकते हैं न्यूज 24 की खबर है, और इसकी पुष्टि भी है कि आंध्र प्रदेश में किसी भी ब्रांड की शराब सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी। अब राज्य में चंद्रबाबू नायडू की सरकार नई शराब नीति शुरू करने जा रही है। चुनाव के दौरान उन्होंने वोटर्स को कम कीमतों पर अच्छी क्वालिटी की शराब देने का वादा किया था। अब जरा समझिए कि पूरे देश में अभियान चल रहा है कि दारू नशा से मुक्त करना है युवाओं को, और बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है कि अब जनता बेरोजगार होगी तो नशे के उस रास्ते पे ही चलेगी। और ऐसे में जो है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में युवाओं को प्रेरित करने के लिए दारू 99 रुपए का कर रहे हैं। तो इसे जैसा अनिल यहाँ पर बता रहे हैं, अनिल यादव एक तर्ज पर इसे बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर राहत मिली है चंद्रबाबू नायडू को, तो उन्होंने जो है शराब की कीमतें कम कर दी है। लेकिन मैं इसे दूसरी तरफ से भी आंकती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर पैसे कम करने का काम किया है, और दूसरी तरफ जो है क्लीन चिट मिली है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कैसे यहाँ पे भी सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से न केवल युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है, बल्कि अपने टैक्स के पैसों को भी कमाना चाहती है। यानी दारू आज एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है सरकार को, और ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार टैक्स से भी कमाना चाहती है। जो घोटाला किया गया उसके जरिए भी बथेरे पैसे जो है इन्होंने कमाए हैं। और अब इनका प्रयास है कि क्योंकि घोटाले में इनको क्लीन चिट मिल गई है, टैक्स से पैसे कमा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो अभी आंध्र प्रदेश के लिए और भी सौगात लाने की भी फिराक में है कि स्टेट को एक बार मंजूरी मिल जाए करोड़ों प्रोजेक्ट की, और वहां से भी जो है पैसे मारने का काम किया जाए। इसके संदर्भ में केपी मलिक क्या लिख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग, चंद्रबाबू ने निकाला तिलों में से तेल, नीतीश भी तैयार। सूत्र बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाकर खुद के लिए पीएमएलए केस में ईडी से क्लीन चिट प्राप्त की है। ईडी से मिली क्लीन चिट के बाद चंद्रबाबू के हाथ खुल गए हैं। उनकी अगली मांग आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की है। यदि यह मांग नहीं मानी गई तो 16 लोकसभा सदस्यों वाले चंद्रबाबू नायडू कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, परंतु इस मांग को पूरा करना मोदी के बूते से बाहर है। उधर बिहार में 12 और 5 वाले भी सही मौके की तलाश में है। नीतीश भी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार में जल्द चुनाव करवा दिया जाए और अगले 5 साल के लिए सुरक्षित हो जाए, परंतु भाजपा नहीं मानी।
कभी भी हो सकता है 33 का खेल, सही समय का पर उजड़ेगा सत्ता का मेला। अब खबर देखिए, इसमें खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर ने जो है पुष्टि की है, नो नायडू लिंक फाउंड इन स्किल डेवलपमेंट स्कैम। ईडी ये बात कह रहा है, ईडी कह रहा है कि नायडू का कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि नायडू अभी ये कह रहे हैं ईडी की कोई लिंक नहीं मिला नायडू का, जब लिंक मिला था तब जेल भी गए थे। लिखा है आंध्र प्रदेश सीएम N. Chandrababu Naidu has been absolved by the ED in the 371 crore skill developmental scam. Despite spending 53 days in the jail, the central agency found no link to its involvement. Assets worth rupees 23.5 crore from the design check systems and associates were attached, highlighting misappropriation by the specific individuals instead. मतलब 50 से ज्यादा दिन ये जेल में बिता कर आए और अब ईडी ये बात कह रहे हैं कि कोई लिंक ही नहीं मिला। कितना बेतुका लग रहा है, पढ़ के भी हंसी आ रही है। इसका पता है इसके क्यों ऐसा हुआ है? ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले। तो बस वही सारे दाग जो है चुटकियों में धुलने का काम होता है, क्योंकि मोदी जी का ऐसा वॉशिंग मशीन चलाते हैं और मोदी जी का ऐसा वॉशिंग पाउडर पड़ता है उस मशीन में कि कितना भी मैला कपड़ा उसे धो दिया जाता है। बस आपको मोदी जी के वॉशिंग पाउडर चाहिए और मोदी जी के वॉशिंग मशीन में आपको वो सभी दाग वाले कपड़े डालने हैं। तो बस ये दाग वाले कपड़े जो है चंद्रबाबू नायडू का है और वो साफ सुथरा जो है धुलकर आ गए। तो ये खबर है, खबर बहुत ही साफ है दोस्तों कि जिस मुद्दे में 50 दिन से ज्यादा जेल काट चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, उस 371 करोड़ के केस में अब ईडी ने क्लीन चिट दे दी है और कहा है कोई लिंक ही नहीं मिला है। तो आप खुद समझिए कि जब चुनाव सर पे है और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अपने आंध्र प्रदेश के लिए सौगात आगे और आने वाली है और ऐसे में कर लिया है, तो कितने मोटे पैसे कमाने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है और ये पैसे क्या जनता के लिए लग भी रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं? ये मुझे आप बताइए कमेंट में। मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।